Hello students, we are going to start remaining part of chapter 1 crop production and management. Now we will discuss about irrigation. All living beings need water to live. है ना, जितने भी लिविंग बींग्स है सबको जीता रहने के लिए क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है. वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अब वाटर क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? जिससे हमारी प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है. वाटर इज़ एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट अलॉन्ग विथ वाटर. अब जो प्लांट में अगर हम देखेंगे तो वाटर क्या होता है, प्लांट में जो रूट्स होती हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं अलॉन्ग विथ वाटर. अलॉन्ग वाटर के साथ साथ ये मिनरल एंड फर्टिलाइजर्स आर आल्सो एब्जॉर्ब. जो प्लांट की रूट्स होती हैं ना वो क्या करती हैं, इसमें वाटर के साथ साथ मिनरल और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, उनको भी एब्जॉर्ब करती हैं. प्लांट कंटेन नियरली 90% वाटर. प्लांट जो होता है उसमें 90% वाटर होता है. वाटर इज़ एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन. अगर वाटर इसलिए नेसेसरी होता है जर्मिनेशन के लिए, सीड के जर्मिनेशन के लिए वाटर नेसेसरी होता है. अगर वाटर नहीं होगा तो सीड कैसे हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे और वो जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे. न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट. अब क्या होता है, जो रूट न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है वो वाटर में क्या हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं और उसके थ्रू, वाटर के थ्रू पूरे प्लांट बॉडी में ये पहुंच जाते हैं. वाटर आल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट. हॉट एयर करंट से भी वाटर क्या करता है, उसको, प्लांट को या क्रॉप को प्रोटेक्ट करता है. टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, फील्ड हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली. अब इसीलिए जो क्रॉप होती है उनमें क्रॉप की हेल्दी ग्रोथ के लिए उनमें रेगुलरली वाटर सप्लाई किया जाता है. द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज़ कॉल्ड इरीगेशन. जो वाटर में हम रेगुलर इंटरवल से जो वाटर सप्लाई करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, इरीगेशन. इरीगेशन मीन्स सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल. द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वराइज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप. अब ये फ्रिक्वेंसी और टाइम ये अलग अलग क्रॉप्स में अलग अलग होता है. किस क्रॉप में कितना पानी देना है ना, और कितने टाइम बाद देना है, ये क्रॉप्स के ऊपर डिपेंड करता है. सॉइल टू सॉइल के ऊपर भी डिपेंड करता है. कुछ सॉइल ऐसी होती है जो वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं, कुछ सॉइल ऐसी होती है जो वाटर को कम एब्जॉर्ब करती हैं. एंड सीज़न टू सीज़न के अकॉर्डिंग भी वाटर हमको इरीगेशन करना पड़ता है. कहीं कहीं पर कभी कभी क्या होता है कि जहाँ ड्राई प्लेस होता है वहाँ पर हमको ज़्यादा वाटर देना पड़ता है. द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर. वाई इज इट सो? Could it be due to the increased rate of evaporation of water from the soil and leaves? अब हम देखेंगे यहाँ पर सोर्सेस ऑफ इरीगेशन. द सोर्सेस ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन आर. अब जो इरीगेशन हम किस किस से कर सकते हैं, प्लांट में क्रॉप्स में जो वाटर सप्लाई करना है वो किस किस के थ्रू कर सकते हैं. द सोर्सेस ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन आर वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड्स, लेक, रिवर, डैम्स एंड कैनाल्स. इन सब के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इरीगेशन कर सकते हैं. ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरीगेशन. ट्रेडिशनल मेथड जो पहले जो करते थे, ठीक है. तो देखो यहाँ पर किस तरह से ट्रेडिशनल मेथड है, ये वेल में से वाटर को करके सप्लाई कर रहे हैं निकाल कर. द वाटर अवेलेबल इन वेल, लेक एंड कैनाल इज़ लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड. अब जो नए वेल्स है, लेक्स है, कैनाल्स है, इनमें से डिफरेंट मेथड से वाटर को क्या करेंगे, निकालेंगे. फिर उसको डिफरेंट अलग अलग रीजन में अलग अलग चाहिए. सभी जगह एक तरीके से वाटर को नहीं उसमें से निकालेंगे. तो वाटर को लिफ्ट करेंगे वेल में से या लेक में से या कैनाल में से फॉर टेकिंग इट टू बी फील्ड. फिर उसमें हम वाटर फील्ड में उसको डाल देंगे. देखो आपको डायग्राम में दिखाया है, ये ट्रेडिशनल मेथड है. वेल से हम पानी खींचेंगे, फिर उसको क्या कर देंगे, फील्ड में हम डालेंगे. कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज टू दिस मेथड. अब इस मेथड में देखो यहाँ पर ह्यूमन जो है वो कर रहा है, तो ह्यूमन या फिर कैटल इस मेथड के लिए यूज़ होते हैं. सो दिस मेथड्स आर चीपर. इसलिए ये सस्ते होते हैं. जो ट्रेडिशनल मेथड है वो कैसा है, चीपर मेथड है इरीगेशन का. बट लेस एफिशिएंट, पर इसमें एफिशिएंसी बहुत कम होती है.
द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, अब देखो यहाँ पर अब जो कौन कौन से मेथड से कर सकते हैं ट्रेडिशनल वे से इरिगेशन। फर्स्ट इज मोड पुली सिस्टम और सेकंड इज चेन पंप। देखो यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाया है चेन पंप। देखो इस तरह से वाटर सप्लाई किया जा रहा है और ये ढेकली भी एक मेथड है ना। ढेकली में भी देखो आपको डायग्राम दिखाया है कि किस तरह से किया जा सकता है। तो इसके मेथड आपको दिए हैं। ट्रेडिशनल मेथड एक है मोड पुली सिस्टम, दूसरा चेन पंप, थर्ड इज ढेकली एंड फोर्थ इज राहत या लीवर सिस्टम। ये 4 ट्रेडिशनल मेथड होते हैं इरिगेशन के, जो आपको यहाँ पर डायग्राम में सब दिखाया है। देखो ढेकली दिया है, चेन पंप दिया हुआ है और ये राहत दिया हुआ है। इस तरह से वाटर का इस तरह से हम क्या करते हैं इरिगेशन करते हैं फील्ड में। पंप आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर डी, अब जो इसमें पंप भी यूज़ करते हैं वाटर को लिफ्ट करने के लिए। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दिस पंप। अब ये जो पंप से अगर हम वाटर को लिफ्ट करेंगे तो इसमें हम डीजल से या बायोगैस से या इलेक्ट्रिसिटी या सोलर एनर्जी का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं पंप को लिफ्ट कर सकते हैं। तो आपको ट्रेडिशनल मेथड के नेम पता होना चाहिए और किस तरह से करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। अब अभी हम इस समय कौन से मेथड यूज़ करते हैं। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। द मेन मेथड यूज़ आर, अब इसमें कौन कौन सी इकोनॉमिकली इसको हम यूज़ करते हैं। अब इसमें कौन कौन सी मेथड्स होती हैं। फर्स्ट इज स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम, दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। अब आपको ध्यान रखना है कि स्प्रिंकलर सिस्टम कहाँ पर यूज़ होता है, जहाँ पर अनइवन लैंड हो, ज़मीन एक सी ना हो, ठीक है, और वहाँ पर वाटर जो है वो भी सफिशिएंट अमाउंट में ना हो। These perpendicular pipes having rotating nozzle on the top। अब देखो यहाँ पर आप परपेंडिकुलर पाइप लगे हुए हैं और उसमें नोज़ल लगे हुए हैं। तो इसमें परपेंडिकुलर पाइप्स लगे होते हैं और नोज़ल होता है टॉप पर। इनके टॉप जहाँ होता है ना पाइप का टॉप, वहाँ देखो आपको नोज़ल दिख रहे हैं। हैविंग रोटेटिंग नोज़ल ऑन द टॉप आर ज्वाइन टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल। अब देखो ये जितने पाइप्स हैं सब एक मेन पाइप से अटैच है रेगुलर इंटरवल में। व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ अ पंप। अब पंप की हेल्प से हम क्या करेंगे, ये पंप लगा होता है, पंप के थ्रू से हम मेन पाइप में वाटर को फोर्स से सप्लाई करते हैं। फिर ये सारे पाइप में डिस्ट्रीब्यूट होकर वाटर पूरे फील्ड में पहुँच जाता है। It escapes from the rotating nozzle. Its gas sprinkled on the crop as if the raining sprinkler is very useful for lawn, coffee plantations and several other crops। अब देखो ये ऐसा लगता है कि शॉवर जैसे है ना, स्प्रिंकलर जैसे बारिश हो रही हो, इस तरह से रोटेटिंग नोज़ल होते हैं, ऐसे ये स्प्रिंक होके वाटर सप्लाई होता है। तो ये वाले कहाँ पर प्लांट यूज़ होते हैं, ज़्यादातर लॉन में यूज़ कर सकते हैं हम, कॉफ़ी प्लांट जहाँ पर लगाते हैं वहाँ पर, और दूसरी क्रॉप्स में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेकेंड मॉडर्न मेथड, ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट। अब इस वाले सिस्टम में देखो जो वाटर होगा ये रूट के ड्रॉप बाय ड्रॉप रूट के पास ही जाएगा। देखो वाटर ऐसा ऊपर से कहीं से नहीं गिर रहा है, यहाँ पर नीचे नीचे उनकी रूट के पास में ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर उसमें से जाएगा। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट। अब ये फ्रूट वाले प्लांट जो होते हैं उनके लिए बेस्ट टेक्निक है ये, गार्डन और ट्रीज़ के लिए भी। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। अब देखो यहाँ पर रूट के पास ही वाटर अगर गिर रहा है ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो वाटर का वेस्टेज तो होगा नहीं, तो वाटर इसमें वेस्ट नहीं होता है। इट इज़ बून इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। अब ये वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर वाटर की बहुत ज़्यादा कमी होती है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर इरिगेशन का टॉपिक ख़त्म होता है। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लेंगे protection from weeds।